राजधानी भोपाल में पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर की छठी पुण्यतिथि पर मंत्री कृष्णा गौर के निवास पर पुष्पांजलि सभा आयोजित हुई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बाबूलाल गौर के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उनको श्रद्धांजलि दी। मंत्री कृष्णा गौर ने कहा कि बाबूजी सर्वप्रिय नेता थे और अंत्योदय की भावना से उन्होंने जीवन भर काम किया, जिसको लेकर मंत्री कृष्णा गौर से खास बातचीत की टीवी 24 के संवाददाता प्रिंस गुप्ता ने। आज पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर जी की पुण्यतिथि, उन्हें याद करने के लिए मुख्यमंत्री खुद यहां पहुंचे हैं। कृष्णा गौर जी हमारे साथ हैं, मंत्री मध्य प्रदेश शासन में। आज बाबूजी को याद करने वाला दिन है और बाबूजी का एक बड़ा योगदान भारतीय राजनीति और मध्य प्रदेश की राजनीति में रहा है, किस तरह से लेते हैं? आज मन वास्तव में बहुत भारी है ये कहते हुए कि बाबूजी को हमसे बिछड़े हुए 6 साल हो गए हैं। आज उनकी 6वीं पुण्यतिथि है। भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे अपराजेय योद्धा थे जिन्होंने जनसंघ से लेकर जनता पार्टी और जनता पार्टी से लेकर भारतीय जनता पार्टी में रहकर जनता की सेवा करके लोगों के दिलों में अपना एक स्थान बनाया था। और भारतीय राजनीति में पूजनीय बाबूजी ने जिस प्रकार से काम किया वो अपने आप में एक मिसाल है। आज मुझे बहुत प्रसन्नता है यह कहते हुए कि हमारे प्रदेश के मुखिया ने श्रद्धेय बाबूजी की पुण्यतिथि के अवसर पर उपस्थित होकर उन्हें श्रद्धा सुमन ही अर्पित नहीं किए, बल्कि मुझे एक बड़े भाई के रूप में साथ रहने का बहुत बड़ा संबल भी दिया है। तो आज मैं हृदय से धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति, हमारे सभी वरिष्ठ जनों के प्रति, जिन्होंने आज बाबूजी को श्रद्धांजलि देने के लिए हमारे निवास पर पहुंचकर हमारा संबल बढ़ाया, मान बढ़ाया और बाबूजी को कोटि कोटि नमन किया है। एक बात और बाबूजी के बारे में कही जाती रही है कि अंतिम छोर के व्यक्ति की आवाज बनकर वो सामने आते थे और उनको न्याय दिलाने की बात हमेशा करते रहे जीवन भर। जब भी उनकी पुण्यतिथि होती है इस बात का जिक्र होता है और निश्चित ही कहीं ना कहीं वो अंतिम छोर का व्यक्ति उन्हें याद करता है और कहीं ना कहीं उनके किए का जो काम है, उनके अवदान है, उसको कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन के तौर पर देखा जाना चाहिए, ऐसा आप सोचते हैं? भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी की जिस विचारधारा को लेकर वो आगे बढ़े हैं, उनके रक्त की बूंद बूंद में अंत्योदय का विचार समाया हुआ था। और मैंने स्वयं देखा कि किस प्रकार से वो गरीबों के लिए, गरीबों का कल्याण, गरीबों के उत्थान के लिए जोश और जज्बे के साथ काम करते थे। और यही कारण है कि उन्हें गरीबों का मसीहा भी कहा जाता था। बीएमएस की राजनीति करते हुए उन्होंने मजदूरों के हितों में लड़ाई लड़ी। आखिरी सवाल है, अब बड़ी जिम्मेदारी आपके कांधों पर है। बाबूजी जो छोड़ के गए अपनी विरासत राजनीतिक और उसके साथ आपने बहुत बखूबी निभाई है, उनके कौन से भाव थे जिन्हें अब आप अपने जरिए पूरा कर रही हैं और कहीं ना कहीं करने की कोशिश कर रही हैं? एक ही लक्ष्य है, एक ही उद्देश्य है, जनता की सेवा, निस्वार्थ भाव से जनता की सेवा। द्वार पर आने वाले किसी भी व्यक्ति को कभी कोई निराशा ना हो, इस बात का हमेशा ख्याल रखना और जनता जिस विश्वास के साथ हमें चुनती है, जनता के विश्वास की हर कसौटी पर खरा उतरना। जी बिल्कुल। तो ये तो थी मध्य प्रदेश शासन की मंत्री कृष्णा गौर, जिन्होंने कहा कि बाबूजी के तमाम सपनों को पूरा करने की कोशिश वो कर रही हैं और निश्चित ही अंतिम व्यक्ति के उत्थान की बात जब उन्होंने की थी तो उसी बात को लेकर, उसी जिम्मेदारी को लेकर वो लगातार आगे बढ़ रही हैं और गोविंदपुरा जो विधानसभा सीट है उससे लगातार जीत रही हैं और निश्चित ही उस आम आदमी के दुख दर्द को उनके कहे अनुसार बांट रही है। कैमरामैन सुशील यादव के साथ मैं प्रिंस गुप्ता, टीवी 24 भोपाल।